7:40। तो भाई जी उसकी सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई, हमारी इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, ऑल क्लियर, ऑल सेट टू गो। बेस्ट विशेष टू हिम, लव यू ब्रदर। कमेंट कर दिया भाई तू भी कि देख रहा है नहीं देख रहा। अब हम निकल रहे हैं सीधा पार्किंग एरिया, वहाँ से उठाएंगे गाड़ी, उसके बाद जाएंगे कुछ खाने पीने, फिर सीधा घर। चलो जी। फॉर्नर है बच्चा कैसे लड़ रहा है। मौसम देखो भाई कितना बढ़िया हो रहा है, बच्चा एकदम देखो ठंडा ठंडा चिल्ड। क्यूट है तो कुछ कर सकते हैं। इंडियन कल्चर। अब यहाँ पे आएंगे दूसरी बारी अगले साल उसको लेने। चलो जी, कार पार्किंग एरिया। अभी शुरू हो रहा। साढ़े 8 और हम पहुँच गए हैं बंगला साहिब। दर्शन पर से है गुरु जन्म मरण दो सतगुरु सारे सतगुरु सारे साढ़े 9। अभी हमने इंडिकेट पार कर लिया, तो 9:30 हो रहा है अभी। अभिनव भाई होगा आसमान में इस टाइम ऊंचाई में। 100-200 ज्यादा ले लो पर मुझे लैंड करा दो भैया प्लीज। यहाँ बैठा हुआ तो सुबह तक अब नहीं है भैया, चले गए। अब उसकी जगह हमारे भैया ने ले लिया, सोनू भैया ने, सोनू भाई से ने। अब तो अलग ही हिसाब किताब है। अब वो सीधा उसकी फ्लाइट लैंड होगी 12 बजे। 12 बजे हुई अबू धाबी में लैंड। फिर उसके बाद वहाँ पे 2-3 घंटे का वेट। फिर उसके बाद अबू धाबी से निकलेगी मॉस्को के लिए। मॉस्को में पहुँचेगी 5.5 या 6 घंटे की फ्लाइट है वो। फिर उसके बाद मॉस्को में उतरेगा, फिर वहाँ पे 2-3 घंटे की और वेटिंग। देन उसके बाद वहाँ मॉस्को से कहाँ पे, मॉस्को से पता नहीं, डायरेक्ट वहीं रशिया का जहाँ भी जा रहा है। नाम पता नहीं जो भी है। चलो भाई अभी थोड़ी मील एंजॉय करते हैं, आलू भुजिया, देन मिलते हैं। भाई अभी टाइम हो रहा है 10:06, आधे घंटे हो गए। और अब हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, बदरपुर के पास सराय के पास पेट्रोल डलवाने के लिए रुके थोड़ी देर, फिर सीधा पेट्रोल के बाद मिलते हैं आगे। आगे तो वहाँ मिलेंगे, मेरे घर ही मिलेंगे शायद। चलो जी, सारा स्टॉक खत्म हो गया है अभिनव की दुकान का। तो फाइनली हम जो है घर पहुँच गए थे। अभी जो है 8 बज रहे हैं। हम लोग
मैं घर पहुंचा था 11:30 के अराउंड, मैं घर पहुंच गया था। आया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ, देन उसके बाद मैं सो गया। सोने के बाद डायरेक्ट में उठा 5-6 बजे करीब। फिर मैं भी थोड़ा बाहर वगैरह गया, मैं आया अभी, और अब मैंने डिनर वगैरह सब कुछ कर लिया। अभिनव भाई से जो है हमारी बात हो चुकी है, मैं इधर फोटो लगा दूंगा। अभिनव भाई से वीडियो कॉल में बात हुई थी, वो अभी जो है दुबई वाले एयरपोर्ट पे, उसकी फ़्लाइट 2 से 3 घंटे लेट है। तो इंडियन टाइम से उसकी फ़्लाइट है 10:30 बजे, और वहाँ दुबई के टाइम से 9 बजे। तो 10:30 बजे यहाँ से निकलेगा। अब वो है 5 आवर 40 मिनट्स, एटलीस्ट मतलब 6 आवर लगा लो टोटल। तो 10:30 बजे निकलेगा, तो मतलब मॉर्निंग के करीब वो पहुँचेगा। देन मॉस्को में फिर वेटिंग है, फिर इसका देखो और फ्लाइट, देन उसका डायरेक्ट रशिया। खाना वगैरह उसने खा लिया है, बताया उसने क्या खाया है, क्या था, बटर चिकन खाया है, वहाँ पे मिला था, बढ़िया था। या चलो सब ठीक है। और बाकी मेरे को छोड़ने के बाद गिल्लू भाई और दूसरे भाई शॉप पे होते हुए गए थे, उनकल से बात करके सब कुछ बढ़िया है। अब मेरे को जो है, मैं कितने 9:30 या 10 बजे मैं फिर T3 के लिए निकलूँगा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी मामी जो है वो आज आ रही है, उनको पिकअप करने जाना है। तो मामी को पिकअप करने के लिए मैं, शायद मम्मी जाएंगी साथ में गाड़ी से, सीधा वहीं जाएंगे, फिर उनको लेके आएंगे। वो वहीं से आ रही है, जैसे अभी आबू दुबई पहुँचा है, और वो वहीं से आई हैं दुबई से यहाँ तक। 1 बजे तक आ जाएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में। उनको लेके सीधा घर आएंगे, घर उनको ड्रॉप करेंगे, देन यहाँ पे फिर मिलेंगे कल सुबह। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते कल एक नई वीडियो के साथ। और मैं बीच बीच में डालता रहूँगा कि अभिनव भाई से बात हो रही है वगैरह, सब बढ़िया है, क्या क्या है कैसा है, सब कुछ डालता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी जो है रात के 1 बज रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं आधा रास्ता, मतलब एयरपोर्ट आ गई है। तो हम थोड़ी देर के लिए वेटिंग में 150 अराइवल होगी फ्लाइट। देन इसका हम 2 बजे यहाँ से निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, देन एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, फिर मामी को पिकअप करेंगे, फिर उसके बाद घर जाएंगे। सब कुछ साथ साथ बताता रहूँगा। अभी बस यहीं थोड़ा बैठे हैं, काफ़ी ठंडा है। और हाँ अभी ना भाई क्या कर रहा है बता दियो, अभी तो ऊपर ही होएगा तू फ्लाइट में। तो बस चलो आगे मिलते हैं। पहुँच गए ना लेने के लिए, चलो सीधा लेकर के मिलते हैं। वेट कर रहे हैं आने का। 3 गेट है इंटरनेशनल में, 4, 5 और 6। 5 और 6 में मैं हूँ, 4 पे मैंने मम्मा को खड़ा कर दिया। अब कहाँ पे आती है? एग्जिट ले लिया मामी को। फाइनली अभी 4:30 हो रहे हैं और हम पहुंच गए घर। लॉक मार दिया मैंने, टी शर्ट चेंज कर ली। सुबह के 5 बज रहे हैं
और कॉलेज भी जाना है मेरे को। सोने का तो कुछ पता ही नहीं है, जाऊँगा नहीं जाऊँगा, सोऊंगा नहीं सोऊंगा वगैरह, कॉलेज वगैरह तो जाऊँगा बाकी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो एक चीज़ बतानी रह गई थी कल से रिलेटेड, जब हम अभिनव को छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पे, तो हम एयरपोर्ट पे उसे छोड़ने गए, इस साइड एयरपोर्ट था एंड इस साइड पार्किंग। उसकी ग्राउंड फैकल्टी जो होती है, जो मतलब जिससे पूछते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह, उनसे हमने पूछा कि पार्किंग किधर है, उन्होंने कहा इस साइड। तो आगे गए हम, देन उससे पूछा पार्किंग की वो स्लिप वगैरह काट दो, तो कितना अमाउंट है आप हमें बता दो, हम पे कर देते हैं। जैसे हर एक जगह होता है, आप मेट्रो में भी जाओगे पार्किंग में तो 1 घंटे के पहले आप पैसे दे देते हो 20 या 30 रुपीज़ जो भी है बाइक के लिए, देन उसके बाद अंदर गई, ठीक है। तो उनने हमें ये स्लिप दी, उसमें डेट चेक करो लिखी हुई है और टाइमिंग भी लिखा है 3:50 AM, ये मॉर्निंग की है 23/10/2024। उसमें उसने हमें ये स्लिप दी। देन हमने पूछा कि चार्जेस वगैरह क्या है, आप हमें बता दो, पे कर देते हैं, फिर हम निकल जाते रख के गाड़ी। तो उन्होंने कहा कोई पैसे नहीं देने, आप ऊपर जाओ इधर से। तो इधर से हम गए, हमने 3rd फ्लोर में अपनी गाड़ी पार्क करी। अब हमने कार पार्क करी 3:50 पे, उसका तभी आपको लेके गए, तो हम वहाँ से फ्री हुए 30 या 8 o'clock ले लो राउंड फिगर। तो 8 o'clock फ्री हुए, हम वापस आए, तो हम निकालने के लिए गए, तो एग्जिट के टाइम पे उन्होंने बोला कि आप अपनी स्लिप कटवा लो, चार्जेस जो भी लगे हैं वो आप दे दो, ठीक है। उतर के हम लोग गए, गिल्लू में और एक भाई थे दो। तो हमने कहा आप हमें बता दो कि क्या अमाउंट वगैरह है। तो एक बेसिक होती है अवेयरनेस कि आपको बताना कि आपके 1 आवर के इतने चार्जेस लगते हैं, देन उसके बाद आवर टू आवर बढ़ते जाएंगे इतने इतने, ठीक है। अब जैसे 1 आवर के हमारे लगा लो, टोटल हमारा बिल बना नेक्स्ट से 1 आवर के हमारे चार्जेस थे 120। तो उन्होंने कहा 1 आवर के आपके 120, तो आप इतने आवर एक्स्ट्रा रुके, तो उसमें ऐड ऑन हो गए 3-4 घंटे हम जितने भी रुके, तो ऐड होने के हमारे टोटल इसमें बिल बैठा 470। पहले तो वहाँ जैसे डिस्प्ले था उसमें लिखा था 470.00, हमें लगा वो लिखा है 47.00, उन्होंने कहा 47 होंगे यार, इतने कम तो कैसे। तो हमने रीचेक करा तो पता चला 470। मैंने उनसे डायरेक्ट ये बोला कि एटलीस्ट आपको हमें बताना चाहिए था कि आपके 1 आवर के इतने चार्ज लगते हैं, देन उसके बाद प्लस करके, हाँ उसमें बोर्ड लिखा हुआ था, हमको नीचे काटने बोला इधर से लो गाड़ी और देन ऊपर जाके आप पार्क कर दो। मैंने बोला कि पार्किंग के जैसा अमाउंट वगैरह वो नीचे भी नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने डिस्प्ले भी नहीं करा हुआ। उस टाइम तो हम पे थे, इनकेस अगर हम पे नहीं होते तो दिक्कत हो जाती वहाँ पे। और जब हम बात कर रहा था तो वो कहते 1 मिनट और बात करो, तो आप आपके इसमें 100 और ऐड ऑन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 570। तो हमने इतना सब कुछ बोला, तो गिल्लू ने भी बोला कि ये वो है कि मतलब आपको एटलीस्ट बताना चाहिए हमें कि 120 पर आवर के हैं, और देन उसका ऐड ऑन होते रहते हैं आवर। अब कितने ऐड ऑन होते हैं आपने ये नहीं बताया। अब नॉर्मली आप मेट्रो में लगाओ गाड़ी के ज़्यादा से ज़्यादा 100 लगा लो 1 आवर के, देन उसके बाद 20 या 30 रुपये एक्स्ट्रा होते रहते हैं। इसमें था 100 का, हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं जितनी बार भी गया हूँ मैं नीचे लेके, मैंने जब भी पार्क करी है मैंने नीचे की साइड पार्क कर दिया, वहीं से ईजी रहता है, कोई भी आता है तो उसको उठाया और देन उसके बाद निकल गया हम सीधे। जब रात को गए तो रात को तो हमें 5 मिनट की हमारी वेटिंग थी, उसके बाद जाके मैंने मामी को ढूंढा, मामी को लेके मैं आ गया। तो मेरे को यही बताना था कि ये एक टाइप का, अब इसको आप कुछ भी कह लो, कि नहीं बताना पहले कि आपके चार्जेस क्या है, देन उसके बाद एकदम से कर देना कि आपके इतने ज़्यादा बिल बैठ गया है। एक बेसिक अवेयरनेस भी इनने हमसे शेयर नहीं करी, हमको एटलीस्ट अवेयर कर देते कि आपके ऐसे ऐसे चार्जेस लगेंगे। अब कोई बात नहीं, अब तो हो गया, जो होना था सब कुछ हो गया, हमने पैसे दे दिए। अब मेरा काम है आप लोगों को बताना, ताकि अगली बार आप जाओ तो आपको पता हो कि ये लोग कुछ डिस्प्ले आपको नहीं करेंगे, एक बार भी नहीं बताएंगे कि आप कितने लगेंगे बोल के, आपको खुद ही पता होना चाहिए। और एयरपोर्ट से पहले, एक फ्लाईओवर से पहले एक जगह बैठती है जहाँ पे जैसे कोई टैक्सी लेके जाता है, कैब लेके जाता है, अपनी पर्सनल गाड़ी लेके जाता है, तो वहाँ पे पार्क कर देता है अगर पहले आ जाते हैं तो। मैंने शायद वहाँ पे वीडियो शूट करी थी, मैंने बताया था कि हम यहाँ वेटिंग में बैठे हैं मामी के लिए, तो आप वहाँ पे रुक सकते हो आराम से। जैसे ही हुआ है वहाँ से एयरपोर्ट 5 to 10 मिनट का है, देन वहाँ से निकाल के सीधा। एक और चीज़ थी, ये जो भी मैंने बताया ये मैंने T3 का बताया था, क्योंकि T1 और T2 में अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, तो उसका मेरे को नहीं पता बिल्कुल भी। तो T3 का मेरे को पता था, मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी जितना मुझे पता था। मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं क्योंकि डायरेक्ट धूप आ रही है तभी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।